नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2024 के कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। भालकी बस स्टैंड के मैनेजर ने मुसाफिर के खोए आभूषण लौटाए। अगर प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका में कांग्रेस के खिलाफ अपने आरोप साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, सीएम सिद्धरामैया। कार्यकर्ता को डरा रहे हैं सीएम सिद्धरामैया, बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र। विधायक केतनाल ने सीएम सिद्धरामैया से विधायकों की खरीद फरोख्त के दावों पर मांगा सबूत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2024 के कार्यक्रम नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शहर के रंग मंदिर में किया गया। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री रहीम खान, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य सुशील सुरन, कर्नाटका राज्य फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर क्रांति कुमार सिरसे, बूढ़ा अधीक्षक पुष्पराज जापशेट्टी, डॉक्टर सरदार बलबीर सिंह रहे। कार्यक्रम में मंत्रियों ने संबोधन किया। कैमरामैन महेश का रिपोर्ट। भालकी बस डेपो के बस में एक यात्री ने लाखों रुपए के सोने के आभूषण बस में भूल गए। महमूद नामी यात्री ने लगभग 3 लाख के सोने के आभूषण से भरा पर्स बस में भूल गया। वह भालकी बस स्टैंड पर उतर गया और बस भालकी से महाराष्ट्र के निलंगा के लिए रवाना हुई। जब महमूद को अपने आभूषण याद आए तो वह भालकी बस स्टैंड लौटा और अपने आभूषणों के बारे में बस स्टैंड मैनेजर प्रकाश को बताया। ऐसे में मैनेजर प्रकाश ने यात्री महमूद से बात करते हुए यह सुनिश्चित किया कि आभूषण महंद के हैं और फिर उसको दिलासा देते हुए अपनी ईमानदारी और मानवता दिखाते हुए सोने के आभूषण महमूद के हवाले किए। आज के इस दौर में यह बहुत बड़ी बात है कि खोई हुई चीज वापस मिले, खासकर अगर वह पैसा और सोना हो। मैनेजर प्रकाश, बस चालक अजहर सहित अन्यों का सम्मान किया गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964,
8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165 9945571908 8310108585 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर affiliated to CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996 9945571908 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री मोदी पर उनके इस आरोप के लिए निशाना साधा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में लोगों को लूटा और धन का इस्तेमाल महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री को अपने आरोप साबित करने की चुनौती दी और कहा कि अगर वे सही साबित हुए तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को सोलापुर में महाविकास अघाड़ी के लिए प्रचार किया। सिद्धरामैया ने टिप्पणी को सरासर झूठ करार दिया और प्रधानमंत्री को चुनौती स्वीकार करने की चुनौती दी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं और चले जाते हैं। अगर वह अपने आरोपों को साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दूंगा। मोदी मेरी चुनौती क्यों नहीं स्वीकार करते? उन्हें किस बात का डर है? कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को धमकाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है, जो उनके खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़ रही है। भाजपा नेता ने कहा है कि सीएम के समर्थकों द्वारा कृष्णा के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि पुलिस बल का इस्तेमाल करके निराधार शिकायतें दर्ज करके एक कार्यकर्ता को चुप कराने की कोशिश की जा रही है, जो संवैधानिक रूप से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री और कांग्रेस की हताशा और उनकी अत्यधिक क्रूरता को दर्शाता है। विजेंद्र ने कहा कि भाजपा आम नागरिक के अधिकारों के दबाने के लिए बल और शक्ति के इस्तेमाल की निंदा करती है। उन्होंने केपीसीसी प्रवक्ता M लक्ष्मण द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मैसूर पुलिस द्वारा कृष्णा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यदि झूठी शिकायतें और धमकियां जारी रही तो भाजपा सामाजिक कार्यकर्ताओं के समर्थन में खड़ी होगी। विजयपुरा के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस दावे को खारिज कर दिया है कि भाजपा 50 करोड़ रुपए देकर 50 कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए यत्नाल ने सिद्धरामैया को अपने आरोपों को पुख्ता साबित करने के लिए सबूत पेश करने की चुनौती दी। भाजपा नेता ने कहा कि सीएम ने अधीन काम करने वाले खुफिया विभाग को भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस विधायकों से कथित तौर पर संपर्क करने का कोई ऑडियो, वीडियो या अन्य सबूत जारी करना चाहिए। यत्नाल ने कहा, अगर सीएम के पास ऐसे सबूत हैं तो उन्हें इसे सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार सीएम बनने के लिए सिद्धरामैया की स्थिति को अस्थिर करने की सक्रिय कोशिश कर रहे हैं। यत्नाल ने इस विचार को दृढ़ता से खारिज कर दिया कि भाजपा अब कांग्रेस से दल बदल को बढ़ावा देकर सरकार बनाएगी, जिससे उन्होंने पहले से ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया। यत्नाल ने कहा, अगर भाजपा 50 से 60 कांग्रेस विधायकों को लुभा कर सरकार बनाती है तो इससे और अधिक भ्रष्टाचार होगा, जो येदियुरप्पा सरकार से दोगुना है, जिसे 40% सरकार कहा जाता है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक की राजनीति में कभी भी कोई सुस्ती नहीं आती। यह उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, जिसमें मनमौजी तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद है। कई बार सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के कई नेता अपने अपने खेमे में हो रहे घटनाक्रम की गति को पकड़ते हुए संभावित प्रभावों को समझने की कोशिश करते हैं। उपचुनाव में मतदान समाप्त होने से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने यह दावा करके राजनीतिक धमाका कर दिया कि भाजपा ने कांग्रेस के 50 विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की। इस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। कई मंत्रियों ने सरकार को अस्थिर करने के भाजपा के कथित प्रयासों के बारे में मुख्यमंत्री के दावों का समर्थन किया, लेकिन किसी ने भी इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी कि भाजपा में से किसने किस विधायक को पेशकश की। यद्यपि भाजपा जेडीएस नेताओं द्वारा सरकार के अपना कार्यकाल पूरा न करने की संभावना के बारे में बार बार की गई टिप्पणियों से सामान्य आरोपों को कुछ बल तो मिला, लेकिन जिस समय और तरीके से ऐसे विशिष्ट आरोप लगाए गए उससे कई सवाल उठते हैं। यह चौंकाने वाला खुलासा उस समय हुआ जब महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा था और सरकार तथा मुख्यमंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप की जांच चल रही थी। आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा के खिलाफ देवराज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने के 4 दिन बाद ही केपीसीसी प्रवक्ता एम लक्ष्मण ने लक्ष्मीपुरम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस से गुंडा एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। कृष्णा कथित मूड़ा घोटाले में शिकायतकर्ताओं में से एक है। शिकायत में लक्ष्मण ने कहा कि मैसूर शहर में विभिन्न पुलिस थानों में कृष्णा के खिलाफ 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लक्ष्मण ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कृष्णा आदतन अपराधी है। कृष्णा ने 2022-23 में विभिन्न विभागों में 110 आरटीआई आवेदन किए और दस्तावेज एकत्र किए। उसने नकली मुहरों और व्हाइटनर का उपयोग करके नकली दस्तावेज भी बनाए थे और लोगों को संपत्ति के मुद्दे पर धमकाया था, लेकिन पुलिस पिछले 10 वर्षों से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने में विफल रही है। उसकी यातना के कारण कुवेंपु नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में रहने वाली एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। शिकायत में कहा गया कि 16 जुलाई को खुद को कृष्णा का सहयोगी बताने वाले 2 लोगों ने लक्ष्मण से संपर्क किया और मूड़ा मामले के संबंध में बड़ी रकम की मांग की। जब उन्होंने मांग को अस्वीकार कर दिया तो कृष्णा ने लक्ष्मण के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में मामले दर्ज कराए और अपने फेसबुक अकाउंट पर भी झूठे आरोप लगाए। आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने शनिवार को केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी पर मुस्लिम समुदाय के वोट खरीदने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने कहा था कि उन्हें उनके वोटों की आवश्यकता नहीं है। मंगलूर में पत्रकारों से बात करते हुए जमीर ने कहा, कुमारस्वामी ने पूछा था कि क्या कबाड़ की दुकान और पंचर मरम्मत की दुकान में काम करने वाले लोग देवेगौड़ा के परिवार को खरीद लेंगे। मैंने यह नहीं कहा कि मैं गौड़ा परिवार को खरीद लूंगा। कुमारस्वामी ने कहा था कि उन्हें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है और वे वोट मांगने के लिए उनके पास नहीं जाएंगे, फिर वे उन्हें क्यों लुभा रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि मुसलमान कबाड़ की दुकानों, पंचर की दुकानों और वेल्डिंग के काम में लगे हुए हैं और उन्होंने समुदाय के बारे में हल्के फुल्के अंदाज में बात की। हाँ, हमारा समुदाय गरीबी में है, वे दिहाड़ी मजदूर है। अगर ऐसा है तो आप उनके वोट क्यों मांग रहे हैं, जमीर ने कुमारस्वामी से पूछा। कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा ने कहा है कि यह पिछली भाजपा सरकार थी जिसने यह नियम बनाया था कि जो लोग आयकर देते हैं और जिनके पास कार्ड है उन्हें एपीएल कार्ड जारी किए जाने चाहिए। वह मंगलवार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भाजपा विधायक सुनील कुमार के इस आरोप पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि राज्य में 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा, कर्नाटक में दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा बीपीएल कार्ड है। 6.50 करोड़ की आबादी में से हमने 4.50 करोड़ लोगों को कार्ड जारी किए हैं। क्योंकि ऐसी धारणा थी कि कई अयोग्य व्यक्तियों के पास बीपीएल कार्ड है, इसीलिए भाजपा सरकार ने खुद की राशन कार्डों में संशोधन के लिए नियम बनाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में राशन उपलब्ध कराने के लिए धन की कोई कमी नहीं है।
संशोधन के दौरान जो लोग बीपीएल कार्ड के लिए पात्र नहीं थे उन्हें एपीएल में स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि एपीएल कार्ड के लिए आवेदन रद्द नहीं किए गए, एक भी एपीएल कार्ड रद्द नहीं किया गया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2024 के कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। भालकी बस स्टैंड के मैनेजर ने मुसाफिर के खोए भूषण लौटाए। अगर प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका में कांग्रेस के खिलाफ अपने आरोप साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, सीएम सिद्धरामैया। कार्यकर्ता को डरा रहे हैं सीएम सिद्धरामैया, बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र। विधायक केतनाल ने सीएम सिद्धरामैया से विधायकों की खरीद फरोख्त के दावों पर मांगा सबूत। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।